मुंतखब रिपब्लिकन नुमाइंदा हैं अहमद हसन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी राय में रिपब्लिकन पार्टी के मुस्तकबिल में किन चैलेंजेस का आपको सामना हो सकता है? आई थिंक चैलेंज ये है कि इट्स अ फोटो फिनिश रेस। जैसे अभी बात हो रही थी कि जो स्टेटिस्टिकल परसेंटेजेस आ रहे हैं दे क्वाइट क्लोज। स्विंग स्टेट्स और ये अर्ली वोटिंग इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल एक अर्ली वोटिंग की स्विंग स्टेट में इज नॉर्थ कैरोलिना। तो North Carolina had record early voting, 4.4 million ballots cast early, which shattered the 2020 record. I believe where they had 3.63 million ballots at that time in early voting. So that is an indicator. It's indicative of how high the stakes are, and 95% of those 4.4 million early votes took place in person. तो दैट इज द बिग चेंज जो हम यहाँ देख रहे हैं स्टेट्स में कि 4 साल पहले 2020 में तो तकरीबन अर्ली वोट्स मेल इन बैलेट्स अकाउंटेड फॉर 2/3 ऑफ दोज वोट्स। अब आप देख रहे हैं कि इन स्टेट्स लाइक नॉर्थ कैरोलिना 95% ऑफ द पीपल are going in person to vote. So I think that is a great difference in this particular election. ठीक है, तो दूसरी अहमद, बात आपको आपको इस हवाले से क्या लगता है, आपके आपके इंतखाब ने पार्टी के अंदर तकसीम को कम करने में कोई किरदार अदा किया है? आई थिंक दैट जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो आप इकोनॉमी को ले लें, चाहे आप ये जो ग्लोबल जंग है, या आप ये माइग्रेशन इश्यू ले लें, दैट इज द की टू व्हाट वी आर सीइंग नाउ। वी आर सीइंग a report card over the last 7 years, 4 साल ट्रंप के और 4 साल एज वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के, एंड तकरीबन अब 8 साल हो गए। इट्स 7 years worth of record, and I think it's very clear जो हम देख सकते हैं कि it's going to require a leader like Trump to come in and fix the economy, create a more robust environment for business and growth, to stop wars globally. And ये जो migrant crisis है इसमें immigration issue नहीं है, legal immigration issue है। ठीक है। और आपके इलाके के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम किए जाने चाहिए? I think New York specific has a number of issues. हमारी जो 2.3 million early ballots हैं, तकरीबन I believe a million or so of them have been mail-in. And I think हमारे जो मसले चल रहे हैं, like everybody else across the states, economy is an issue that affects all. चाहे आप 18 to 29 एज ब्रैकेट में आपको जॉब्स चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फ्यूचर चाहिए वे यू कैन हैव अ रोबस्ट हाउसिंग मार्केट। अगर आप सीनियर हैं एंड यू आर पार्ट ऑफ द लार्जर ब्रैकेट वोटिंग 65 एंड ओवर, यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी जो रिटायरमेंट है, जो बैंक में है, जो स्टॉक मार्केट में है, आपके घरों में है, वो सेफ है, एंड दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम आपकी इकोनॉमी। So I think those are the major issues that affect all, but particularly हमारी जो New York Pakistani diaspora, they are first generation often, and इसमें जो उनकी savings है is their life, basically is their home, and they cannot afford to have a weak or unrobust housing market. So I think those are the issues that specifically affect our community outside of wars and ceasing wars that are taking place globally. ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं सेहत के हवाले से, तालीम या मईशत के हवाले से, ऐसे शोबों में इस्लाहात के लिए कौन से ऐसे मखसूस मंसूबे हैं जो बनाए गए हैं? I think that ये देखा जाएगा, but in the last term that Trump had, it was very clear that we had a much more robust economy, we had much more innovation, and जो health के अगर आप देखें कि how his administration handled the pandemic versus Biden-Harris administration, there's a glaring difference in organizational scale and concern for overall health.
ठीक है। अहमद, किस तरह से कमेंट करेंगे रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से? जब भी हम देखते हैं जो भी सदारती उम्मीदवार होता है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी पिछले दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कहीं ना कहीं बेहतरी हमें पिछली बार भी नज़र आई थी जब उनकी मुलाकात हुई थी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ। I think the goal for all Pakistani Americans is to see a ushered era of increased and bolstered friendship between America and Pakistan. And that's a reality that I'm very much hoping will take place regardless of who wins the election. While I have more faith in Trump in that particular endeavor, I think all of us can agree that American-Pakistani relations are key as part of this upcoming presidency. ठीक है। और आपकी राय में जिस तरह से अमेरिका में मौजूद अभी सियासी तकसीम है, उसको कम करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? अब देखें, the gurus and pundits of our political environment are probably best suited to strategize in those ways. As an individual who is both elected and appointed in the state of New York, I think that I can only tell you what's happening on the ground. And at the moment, it is an extremely tight race where we are all watching pins and needles how things will transpire over the next day or so. ठीक है। और अहमद, आप किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहुत सी तकारीर में बारहा ये गुफ्तगू की है कि जब उनका दौर हुकूमत था उन्होंने कोई भी जंग नहीं होने दी, बल्कि अफगानिस्तान से भी फ़ौजें उन्हीं के दौर में वापस बुलवाई गई थी। आप किस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो फिर जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग हुई वो भी ना शुरू होती, इसराइल ने जिस तरह से फ़लस्तीन पर अटैक किया वो भी ना होता, लबनान में भी जंग शुरू ना होती? आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कल जीत जाते हैं किसी ना किसी तरीके से भी, तो ये जो तमाम जंगें शुरू हुई हैं ये किसी ना किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगी? I believe so. And I think जो हमारे मुसलमान वोटर्स भी हैं इन स्विंग स्टेट्स में, उनकी भी यही होप है। एग्जाम्पल जो मिशिगन की मुसलमान कम्युनिटी है वो तो उसके रैलीज तक पहुंच गए हैं और वो ओपनली इंडोर्स कर रहे हैं बिकॉज दे हैव फुल फेथ एंड होप कि ही विल ब्रिंग स्टॉप टू ऑल दीज वॉर्स। तो आई एग्री होल हार्टेडली and I think that we are all praying silently to ensure that regardless who comes into power that they stop these wars. ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है रिपब्लिकन्स को भी, हम देखते हैं कैपिटल हिल वाक़े के बाद 6 जनवरी 2021 को जो सब हुआ, आपको लगता है कि जिस तरह की ट्रंप सियासत करते हैं, जारहाना सियासत करते हैं, कैमला हैरिस बार बार कह चुकी हैं कि ट्रंप अगर इक़्तिदार में आए हैं तो वो अपने दुश्मनों की एक फहरिस्त तैयार करेंगे, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम सब दोस्तों को टेबल पर बिठाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे? देखें, मैंने अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल लोगों ने किया हुआ सुना है कि रिवॉल्ट कहते हैं, ठीक है। जो रिवॉल्ट हुआ है वो जुलाई 21 को डेमोक्रेटिक पार्टी ने बाइडेन पर रिवॉल्ट किया है एंड बाइडेन हैड टू स्टेप डाउन एज द कैंडिडेट। That's the only revolt that I think that is important for all voters to keep in mind. The party revolted against its sitting president because they felt no faith in his ability to act any longer as president of the United States. So, ये जो January 6th is a talking point as far as I'm concerned. जो असल revolt है वो है the party against the sitting president because they lost full faith in his ability to proceed as president of the United States. And that should be what we look at when we decide between the vice president who was adjoined to that administration or somebody who has a wonderful 4-year track record of a robust economy, trying to legalize immigration and working to stop wars globally. ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुंतखब नुमाइंदा रिपब्लिकन अहमद हसन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।